अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम हमज़ा नसीम है और आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सेल के कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स की। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि एक्सेल को ओपन कैसे करते हैं। दोस्तों एक्सेल को ओपन करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप स्टार्ट के बटन पे क्लिक कीजिए और यहाँ से सर्च कीजिए एक्सेल को कि एक्सेल कहाँ पे मौजूद है, या आप यहाँ सर्च बटन पे क्लिक कीजिए, डायरेक्ट आप सर्च कर सकते हैं एक्सेल को। तो देखिए टॉप के ऊपर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आया, आप यहाँ से इसे ओपन कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, आप कीबोर्ड से विंडो प्लस आर का बटन दबाइए। जैसे ही आप कीबोर्ड से विंडो प्लस आर का बटन दबाएंगे तो आपके पास एक बॉक्स बना हुआ आएगा, इसमें आपने एक्सेल लिखना है, लिखने के बाद ओके करना है, एक्सेल ओपन हो जाएगा। दोस्तों आज हमने इस एक्सेल के हवाले से इसके अंदर कुछ मेन्यूज़ हैं, इनकी बात करनी है, जिनमें सबसे पहला मेन्यू है फाइल मेन्यू। दोस्तों आप इनको टैब्स भी कहते हैं, मेन्यूज़ भी आप कह सकते हैं। जैसे देखें पूरा मेन्यू खुल के आ चुका है। इसमें सबसे पहले है सेव, दूसरे नंबर पे है सेव एज, तीसरे नंबर पे है ओपन, चौथे नंबर पे है क्लोज, पाँचवें नंबर पे है इन्फो, छठे नंबर पे है रीसेंट, न्यू, प्रिंट, सेव एंड सेंड, एग्जिट। दोस्तों आज हमने सिर्फ और सिर्फ इसमें पहले 4 और 2 6 टूल्स की बात करनी है। तो सबसे पहले ये सेव क्या होता है इसको जानते हैं। दोस्तों आप ये अपनी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट के अंदर जब भी कुछ लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे देखें मैंने यहाँ पे दी नेशनल एकेडमी लिखा। अब नेशनल एकेडमी लिखने के बाद मैं इसका साइज़ बड़ा करता हूँ और यहाँ से अपनी इस फाइल को मैं सेव करता हूँ। दोस्तों जैसे ही मैं कंट्रोल S या अपनी इस एक्सेल की फ़ाइल को सेव करना चाहूँगा तो सबसे पहले जाऊँगा फाइल में, और फाइल में जाने के बाद आप यहाँ पे क्लिक कीजिए सेव के बटन पे। जैसे ही आप सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे कहेगा कि आप अपनी फ़ाइल को किस नाम से सेव करना चाहते हैं, और साथ ही साथ आप जगह भी ज़रूर बताइए। दोस्तों मैं अपनी एक्सेल की शीट को डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं डेस्कटॉप के बटन पे क्लिक करूँगा और यहाँ से अपनी एक्सेल की फ़ाइल को कोई नाम दे सकता हूँ। जैसे मैं हमज़ा के नाम से इस फाइल को सेव कर देता हूँ। कहाँ पे सेव की, याद रहे डेस्कटॉप के ऊपर हमने इसको सेव किया, किस नाम से, हमज़ा के नाम से, और सेव के बटन पर क्लिक कीजिए। आपकी ये फ़ाइल देख सकते हैं डेस्कटॉप में सेव हो चुकी है। कहाँ पे सेव हुई है जी, डेस्कटॉप पे, यहाँ देखें नीचे आ चुकी है। हमज़ा की फ़ाइल को आप डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। दोस्तों ये था सबसे पहला टूल सेव। जबकि दूसरे नंबर पे आप जाइए तो आपके पास एक और टूल है जिसका नाम है सेव एज। अब ये सेव एज का टूल किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों अगर आपसे मैं ये पूछूं कि अभी जो फाइल आपने सेव की है वो किस नाम से सेव की है, आप बता सकते हैं कि हमज़ा के नाम से हमने इस फाइल को सेव किया है। अगर इस फाइल को मैं दोबारा किसी और नाम से सेव करना चाहूँ, मतलब इस फाइल को मैं रीनेम करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं फिर सेव एज के टूल का इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे ही मैं सेव एज के टूल के बटन पे क्लिक करता हूँ तो मुझसे पूछ रहा है जी आप इस फाइल को कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। मैंने कहा इसे डाउनलोड्स में सेव कीजिए, किस नाम से, अली के नाम से। मैंने अली के नाम से इसको डेस्कटॉप डाउनलोड्स में सेव कर दिया। अब देखें इस फाइल का पहले तो नाम चेंज हो गया, और ये सेव कहाँ पे हुई, जाके डाउनलोड्स में जाइए। आप यहाँ से दिस पीसी में गए, डाउनलोड्स में आए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास अली नामी शख्स की फ़ाइल आ चुकी है। दोस्तों ये होगी दो चीज़ें, सबसे पहले हो गया सेव, दूसरे नंबर पे हो गया सेव एज। सेव की शॉर्टकट की है Ctrl+S, सेव एज की शॉर्टकट की है F12। उसके बाद ओपन क्या होता है दोस्तों, याद रहे अगर आप किसी भी फाइल को यहाँ रहते हुए खोलना चाहते हैं, मतलब अगर आप अपनी एक्सेल की फ़ाइल को, जो कि आपने बाहर देखें अभी तो अली की फ़ाइल है ना, बाहर मैंने एक डेस्कटॉप के ऊपर हमज़ा की फ़ाइल भी रखी हुई है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे अली की फ़ाइल ख़त्म हो जाए, यहाँ पे हमज़ा की फ़ाइल ओपन हो जाए। देखें अभी अली की फ़ाइल ओपन ही है, तो मैं यहाँ से किसी और बंदे की फ़ाइल को या किसी और फाइल को ओपन करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं ओपन की टूल का इस्तेमाल करूँगा। किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए आप ओपन के टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ओपन के बटन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसे मैं बताता हूँ कि मेरी फ़ाइल कौन सी है जिसे मैं ओपन करना चाहता हूँ। तो दोस्तों डेस्कटॉप पे जाइए, ये एक्सेल की फ़ाइल है, इसे आप सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद ओपन कीजिए तो देखें वो वाली फ़ाइल आपके सामने ओपन हो चुकी है। या एक दूसरा तरीका ये भी है, आप फाइल में जाएं, ओपन करें, या आप कीबोर्ड से Ctrl+O दबाएं। Ctrl+O दबा के भी आप इस फाइल को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक और चीज़ है जिसका नाम है क्लोज़।
अगर आप अपनी इस एक्सेल की शीट को क्लोज करना चाहते हैं, फाइल में जाएं, क्लोज के बटन पे क्लिक करें तो आपकी एक्सेल की फाइल क्लोज हो जाएगी। इस तरह मैं इसको भी क्लोज करना चाहता हूं तो देखें दोस्तों, मैंने सारी शीटें क्लोज कर दी हैं। तो दोबारा मैं यहाँ पे शीट लाता हूँ। अब मैं आपसे कहता हूँ कि आप इसको क्लोज कीजिए। दोस्तों कैसे करेंगे, फाइल में जाएं, क्लोज के बटन पे क्लिक करें तो देखें आपकी ये वाली फाइल क्लोज हो चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल लेना चाहता हूँ, मतलब न्यू शीट लेना चाहता हूँ। तो न्यू शीट कैसे लेंगे, सबसे पहले जाएं फाइल में, यहाँ पे देखेंगे न्यू का बटन है। जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे कहेगा आप क्या लेना चाहते हैं। मैंने कहा मैं एक ब्लैंक वर्कबुक लेना चाहता हूँ। इसे सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से क्रिएट कीजिए। जैसे ही आप क्रिएट करेंगे तो आपके पास एक ब्लैंक वर्कबुक आ जाएगी जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। दोस्तों अगले ट्यूटोरियल्स में मैं आपको बताऊंगा कि शीट क्या होती है, वर्कबुक क्या होता है, इसमें डिफरेंस क्या होता है। ये चीज़ें आपको आगे साथ साथ सीखने को मिलेंगी। फिलहाल जो बता रहा हूँ सिर्फ इसको सीखें। फाइल में जाएं। अब हमने बात करनी है न्यू की, तो हो चुकी। न्यू किस लिए होता है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप न्यू फाइल ओपन या न्यू एक्सेल की शीट को या न्यू वर्कबुक को ओपन करें, अगर आप न्यू वर्कबुक लेना चाहते हैं तो फाइल में जाएं, न्यू पे क्लिक करें, ब्लैंक वर्कबुक लें और क्रिएट कर दें तो आपके सामने न्यू वर्कबुक आ चुकी है। अब आप इसमें काम कर सकते हैं, या आप कंट्रोल N की मदद से भी न्यू वर्कबुक ले सकते हैं। देखें मैं कीबोर्ड से कंट्रोल N दबाता हूं तो मेरे पास एक न्यू वर्कबुक आ चुकी है। अभी ये इसको नीचे भी लेके जा सकता हूं। अगर मैं इसको बंद करना चाहूं, दूसरी को खोलना चाहूं तो यहाँ से इनको मैं बंद करके देखें ओपन भी कर सकता हूँ, नीचे भी लेके आ सकता हूँ। दोस्तों यहाँ तक बात क्लियर, उम्मीद है क्लियर ही होगी। अब आगे जाते हैं, एक और टूल है जिसका नाम है रीसेंट। दोस्तों रीसेंट क्या होता है, एक्सेल की कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जिनके ऊपर आप पहले से काम कर चुके होते हैं। दोस्तों अभी मैं इस फाइल पे काम कर रहा हूँ ना, इससे पहले भी तो मैंने एक्सेल की फाइलों पे काम किया है। जिन जिन एक्सेल की फाइल के ऊपर मैंने पहले काम किया है और वो मैं चेक करना चाहता हूँ कि किन किन फाइल्स के ऊपर या किन किन एक्सेल की फाइलों को मैंने यूज़ किया है, तो वो मुझे रीसेंट में मिलेगा। मैं रीसेंट में जाता हूँ। अब देखें यहाँ पे दो फाइल्स हैं जिनके साथ या जिनको मैंने पहले यूज़ किया था, वो यहाँ पे मुझे डिस्प्ले हो रही हैं। मैं इनको देख सकता हूँ, इसमें क्या काम किया गया था, इसको भी देख सकता हूँ इसमें क्या काम किया था। मतलब रीसेंट एक ऐसा टूल है जो आपको ये बताता है कि आपने इस फाइल को ओपन करने से पहले कौन कौन सी फाइल्स एक्सेल की जिनको आपने यूज़ किया है उनकी डिटेल रीसेंट आपको दिखाएगा। मतलब जो जो फाइलें आपने पहले खोली हैं उसकी डिटेल रीसेंट में मौजूद होती है कि कौन कौन सी फाइल मैंने पहले खोली हुई थी। उसके बाद दोस्तों 4 टूल तो ये हो गए, 2 ही हो गए। अब आते हैं रीसेंट भी हो गया, साथ इन्फो के ऊपर। दोस्तों ये इन्फो क्या होता है, सबसे पहले तो इसको समझ लें, बहुत ही ख़ास और इम्पॉर्टेंट टूल है। देखिए अभी ये मैं हमज़ा की फ़ाइल ओपन कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो ये तो ओपन हो जाती है। पर अगर मैं ये चाहूँ कि इस एक्सेल की शीट को या एक्सेल की वर्कबुक को लॉक लगा दिया जाए, ताला लगा दिया जाए, दोस्तों इसको मैं लॉक लगाना चाहता हूँ। तो इसको लॉक कैसे लगाऊँ, देखें जिस तरह आप घर में जाते हैं, घर में जाने से पहले ताला खोलते हैं तो घर में घुस सकते हैं, इस तरह इस फाइल को भी लॉक लगा दें। फाइल को खोलने के लिए सबसे पहले आप लॉक खोलें तब फाइल खोले, वरना फाइल भी ना खोले। तो मतलब फाइल को पासवर्ड कैसे लगाना है। तो दोस्तों सबसे पहले फाइल में जाइए और उसके बाद यहाँ दोबारा फाइल पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखें इन्फो का ऑप्शन है, इन्फो में जाइए। यहाँ पे पहले नंबर पे ये ताला चाबी बने हुए हैं जिसके नीचे लिखा हुआ है प्रोटेक्ट वर्कबुक। आप अपनी वर्कबुक को, मतलब इस पूरी शीट को जिनमें बहुत सारी शीटें मौजूद हैं, इस पूरी वर्कबुक को अगर आप लॉक करना चाहते हैं तो इन्फो में आइए, वर्कबुक के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन, लातादाद ऑप्शन आपको मिलेंगे जिसमें सबसे पहले लिखा हुआ है इनक्रिप्ट विद पासवर्ड। आप इनक्रिप्ट विद पासवर्ड पे क्लिक करें। अपनी मर्जी का कोई भी पासवर्ड आप देना चाहते हो तो वो यहाँ आप दे सकते हैं। जैसे देखें मैंने यहाँ पे एक हमज़ा के नाम से इसको पासवर्ड दिया, ओके किया, दोबारा वही पासवर्ड दे रहा हूँ। देने के बाद मैं इसको ओके करता हूँ। अब मैं फाइल को साथ सेव कर लेता हूँ, मैं यहाँ से इसको कैंसिल करता हूँ। अब मैं आपसे कहता हूँ आप इस फाइल को दोबारा ओपन कीजिए। मैं जैसे ही इसको दोबारा ओपन करूँगा तो देखें वो मुझे कहता है भाई पहले इसको पासवर्ड लगाओ फिर खोलो। अगर आप पासवर्ड सपोज करें गलत लगा देते हैं, अब ये देखें ये आपकी फाइल नहीं खुलेगी। आप अगर पासवर्ड सही से लगाएंगे तभी आप इस फाइल को एक्सेस कर पाएंगे, और अगर आप सही से पासवर्ड नहीं लगाते तो आप इसे नहीं खोल सकते। अभी मैंने सही पासवर्ड लगा के इस फाइल को एक्सेस कर दिया। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। आगे बात करेंगे हम इंशाल्लाह प्रिंट किस तरह इस्तेमाल किए, किस तरह यूज़ किया जाता है,
और इन्फो के अंदर ये और भी टूल्स हैं, जैसे प्रोटेक्ट करंट शीट, मतलब आप करंट शीट को लॉक करना चाहते हैं कैसे करेंगे, मार्क एज फाइनल कैसे इस्तेमाल होता है, इस सारी की सारी चीज़ें जानेंगे। टाइम हमारे पास अभी काफ़ी है, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।